नमस्कार, आप देख रहे हैं ताज़ा खबर छत्तीसगढ़। आज तारीख है 6 जनवरी 2026 और दिन है मंगलवार। चलिए डालते हैं एक नज़र छत्तीसगढ़ की आज की 20 बड़ी खबरों पर विस्तार से। छत्तीसगढ़ के प्रयागराज कहे जाने वाले राजिम में आयोजित होने वाले राजिम कुंभ महोत्सव 2026 की तैयारियां आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई हैं। यह मेला हर साल माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक आयोजित होता है, जिसमें देश भर से साधु संत और लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। प्रशासन ने इस वर्ष आयोजन को और अधिक भव्य बनाने के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। बुनियादी सुविधाओं जैसे पेयजल, अस्थायी आवास, शौचालय और बिजली आपूर्ति के लिए करोड़ों रुपए का फंड आवंटित किया गया है। महानदी, पैरी और सोंढूर नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित कुंभ स्थल की सफाई और घाटों के सौंदर्यीकरण का कार्य प्राथमिकता पर रखा गया है। सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात करने की योजना है। साथ ही छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए विशेष सांस्कृतिक मंच तैयार किए जा रहे हैं। पर्यटन विभाग का लक्ष्य है कि इस वर्ष बुनियादी सुविधाओं में सुधार कर धार्मिक पर्यटन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जाए। RS-2 883 करोड़ के कथित घोटाले में जमानत। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को राज्य के बहुचर्चित कथित शराब घोटाले से जुड़े मामलों में बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत प्रदान की, जिसके बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। यह मामला भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय ED और राज्य की आर्थिक अपराध शाखा EOW जांच कर रही है। अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि चैतन्य बघेल के खिलाफ जांच में सहयोग न करने या सबूतों से छेड़छाड़ के पर्याप्त आधार मौजूद नहीं थे। बचाव पक्ष के वकीलों ने तर्क दिया कि चैतन्य को राजनीतिक द्वेष के चलते निशाना बनाया जा रहा है और प्राथमिकी में उनके खिलाफ कोई ठोस प्रत्यक्ष सबूत नहीं है। गौरतलब है कि इस मामले में कई अन्य हाई प्रोफाइल नौकरशाहों और राजनेताओं के नाम भी शामिल हैं। कोर्ट ने जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी रखी हैं, जैसे उन्हें जांच में सहयोग करना होगा और बिना अनुमति देश नहीं छोड़ सकेंगे। उनकी रिहाई को विपक्षी दल कांग्रेस ने सत्य की जीत बताया है। भ्रष्टाचार की पोल खोलने वाले पत्रकार मुकेश हत्याकांड में 1100 पन्नों की चार्जशीट दाखिल। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले पत्रकार मुकेश की नृशंस हत्या के मामले में पुलिस ने कोर्ट में 1100 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट पेश की है। जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ है कि मुकेश सड़क निर्माण में हो रहे करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े की निरंतर रिपोर्टिंग कर रहे थे, जिससे नाराज होकर ठेकेदारों और कुछ स्थानीय प्रभावशाली लोगों ने मिलकर उनकी हत्या की साजिश रची। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। चार्जशीट में चश्मदीदों के बयान, डिजिटल साक्ष्य और कॉल डिटेल्स को आधार बनाया गया है। जांच के अनुसार मुकेश को पहले डराया धमकाया गया और फिर सुनसान रास्ते पर घेर कर उन पर जानलेवा हमला किया गया। इस मामले ने प्रदेश में प्रेस की आजादी और पत्रकारों की सुरक्षा पर एक नई बहस छेड़ दी है। स्किमर और हिडन कैमरों से उड़ाए लाखों। छत्तीसगढ़ के दुर्ग और भिलाई क्षेत्र में सक्रिय एक शातिर ATM क्लोनिंग गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने इस मामले में अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो हाईटेक उपकरणों के जरिए लोगों की मेहनत की कमाई पर हाथ साफ कर रहे थे। वारदात का तरीका: यह गिरोह सुनसान इलाकों के ATM बूथों को निशाना बनाता था। वहां कार्ड डालने वाली जगह पर स्किमर डिवाइस लगा दी जाती थी, जो कार्ड का डेटा कॉपी कर लेती थी। साथ ही पिन कोड जानने के लिए कीपैड के ऊपर एक माइक्रो हिडन कैमरा फिट किया जाता था। इस डेटा की मदद से वे हूबहू दूसरा क्लोन कार्ड तैयार करते थे और दूसरे शहरों से पैसे निकाल लेते थे। पुलिस की कार्रवाई: लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस ने CCTV फुटेज और साइबर सेल की मदद से आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ा। पुलिस को इनके पास से मैग्नेटिक कार्ड रीडर, कई खाली कार्ड, लैपटॉप और संदिग्ध इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए हैं। पुलिस ने नागरिकों को सलाह दी है कि ATM इस्तेमाल करने से पहले कार्ड स्लॉट को हिलाकर जरूर चेक करें। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यह दर्दनाक हादसा जिले के कुसमुंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सर्वमंगला कुसमुंडा मार्ग पर घटित हुआ। जानकारी के अनुसार एक अनियंत्रित भारी मालवाहक ट्रेलर ने दुपहिया वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में स्कूटी पर सवार एक महिला, उसकी मासूम बेटी और एक अन्य व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया। उग्र ग्रामीणों और परिजनों ने सड़क पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया, जिससे घंटों तक यातायात बाधित रहा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस मार्ग पर भारी वाहनों की बेलगाम रफ्तार आए दिन मौतों का कारण बन रही है, लेकिन प्रशासन ठोस कदम नहीं उठा रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर ट्रेलर को जब्त कर लिया है। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को तत्काल सहायता राशि देने का आश्वासन दिया है। बस्तर संभाग में स्थित चित्रकोट और तीर्थगढ़ जलप्रपातों में नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक नई और आधुनिक लाइटिंग व्यवस्था की शुरुआत की गई है।
सरकार का मुख्य उद्देश्य पर्यटकों को शाम ढलने के बाद भी इन प्राकृतिक स्थलों की सुंदरता का अनुभव कराना है। इससे पहले अंधेरा होते ही पर्यटकों को सुरक्षा कारणों से इन स्थलों से वापस लौटना पड़ता था, लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत पूरे परिसर को हाई मास्ट और रंगीन एलईडी लाइटों से सजाया गया है। विशेष रूप से भारत के नियाग्रा कहे जाने वाले चित्रकूट जलप्रपात में डायनामिक लाइटिंग लगाई गई है, जो पानी के गिरते बहाव के साथ रंग बदलती है, जिससे नजारा बेहद जादुई दिखता है। इस पहल से न केवल स्थानीय व्यापार और रोजगार जैसे होम स्टे और गाइड्स में वृद्धि होगी, बल्कि बस्तर की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सुरक्षित और आकर्षक पर्यटन केंद्र के रूप में पहचान और मजबूत होगी। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल और वॉच टावर भी स्थापित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के धरसींवा क्षेत्र सिलत्रा चौकी में चाकूबाजी की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी तोरण चंद्राकर ने एक युवक को रोककर उससे शराब पीने के लिए पैसों की मांग की थी। जब युवक ने पैसे देने से मना कर दिया तो विवाद बढ़ गया और आक्रोशित तोरण ने अपने पास रखे धारदार चाकू से युवक पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था, जिसे पुलिस की एक विशेष टीम ने घेराबंदी कर सिलत्रा क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। घायल युवक को गंभीर अवस्था में स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जानलेवा हमले और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। यह घटना शहर में अवैध नशों और छोटी बातों पर बढ़ती हिंसा को एक बार फिर उजागर करती है। राजनांदगांव जिले में पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग के जरिए सट्टा खिलाने वाले एक गिरोह पर बड़ी कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने शहर के एक गुप्त ठिकाने पर दबिश देकर 4 युवकों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये आरोपी मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन लूडो और अन्य गेमिंग प्लेटफॉर्म पर हार जीत का दांव लगवा रहे थे। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि यह गिरोह टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों को अधिक पैसे जीतने का लालच देकर जोड़ता था। पकड़े गए आरोपियों के पास से 6 स्मार्टफोन, कई सिम कार्ड और लाखों रुपए के लेन देन का हिसाब किताब बरामद हुआ है। पुलिस अब इन युवकों के बैंक खातों और डिजिटल वॉलेट की जांच कर रही है, ताकि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य बड़े चेहरों और मास्टरमाइंड का पता लगाया जा सके। प्रशासन ने युवाओं से ऐसी सट्टेबाजी वाली ऐप्स से दूर रहने की अपील की है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग सहित अंबिकापुर में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है। जिले में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंचने और सुबह के समय घने कोहरे को देखते हुए कलेक्टर विलास भोसकर ने छात्र हित में स्कूलों की टाइमिंग बदलने का आदेश जारी किया है। नए आदेश के अनुसार अब 2 पालियों में संचालित होने वाले स्कूलों में प्रथम पाली की कक्षाएं सुबह 8:30 बजे से 12 बजे तक लगेंगी। वहीं एक पाली वाले स्कूलों का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक निर्धारित किया गया है। यह निर्णय छोटे बच्चों को सुबह की भीषण ठंड और ठिठुरन से बचाने के लिए लिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा और उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई की जाएगी। रायपुर में साइबर ठगों ने ठगी का एक नया और डरावना तरीका अपनाया है, जिसमें AI वॉइस क्लोनिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया। इस घटना में शहर की एक महिला को शिकार बनाया गया। ठगों ने महिला के भतीजे की आवाज को हूबहू कॉपी किया और फोन कर दावा किया कि वह बड़ी मुसीबत में है। ठग ने चाचा बनकर बात की और रोते हुए कहा कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और पुलिस केस से बचने के लिए तुरंत पैसों की जरूरत है। अपनी पहचान पुख्ता करने के लिए ठगों ने सोशल मीडिया से परिवार की जानकारी जुटाई थी। हड़बड़ी और चिंता में आकर महिला ने बताए गए बैंक खातों में Rs 7 लाख ट्रांसफर कर दिए। जब बाद में असली भतीजे से बात हुई तब ठगी का एहसास हुआ। रायपुर साइबर सेल ने इस मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस ने नागरिकों को आगाह किया है कि किसी भी अनजान कॉल पर पैसे भेजने से पहले संबंधित व्यक्ति से वीडियो कॉल पर बात करें या अन्य माध्यमों से पुष्टि जरूर करें। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में शिवनाथ नदी के तटों पर लंबे समय से सक्रिय रेत माफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी की है। कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व और पुलिस बल की मदद से की गई इस कार्रवाई में 10 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को रंगे हाथों अवैध रेत उत्खनन और परिवहन करते हुए जब्त किया गया है। प्रशासनिक टीम को सूचना मिली थी कि बेमेतरा के तटीय ग्रामीण इलाकों में बिना अनुमति के रेत की खुदाई की जा रही है, जिससे पर्यावरण के साथ साथ सरकारी राजस्व को भी भारी नुकसान हो रहा था। कार्रवाई के दौरान कुछ माफिया मौके से भागने में सफल रहे, लेकिन जब्त वाहनों को संबंधित थानों में खड़ा कर खनिज अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अवैध खनन पर यह निगरानी और सख्त कार्रवाई आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। रायपुर से 5 आरोपी गिरफ्तार, 38 ATM कार्ड बरामद। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ जारी अभियान के तहत रायपुर पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की साइबर सेल और एंटी क्राइम यूनिट ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए महादेव सट्टा ऐप से जुड़े 5 सक्रिय गुर्गों को गिरफ्तार किया है।
इन आरोपियों के पास से 78 फर्जी एटीएम कार्ड, 15 पासबुक, 12 चेकबुक और 10 स्मार्टफोन बरामद किए गए हैं, जिनका उपयोग सट्टे के पैसों के अवैध लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा रहा था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि ये आरोपी गरीब और भोले भाले लोगों को मामूली पैसों का लालच देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाते थे और उन खातों का नियंत्रण दुबई में बैठे अपने आकाओं को सौंप देते थे। जब्त किए गए खातों से करोड़ों रुपए के संदिग्ध ट्रांजैक्शन के प्रमाण मिले हैं। पुलिस अब इन बैंक खातों के लिंक खंगाल रही है ताकि इस गिरोह के मुख्य सरगनाओं तक पहुंचा जा सके। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर स्थित विजय वार्ड में रविवार 4 जनवरी 2026 को एक विशेष धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान 3 परिवारों के कुल 11 सदस्यों ने ईसाई धर्म का त्याग कर अपने मूल हिंदू धर्म सनातन धर्म में वापसी की। ये परिवार पिछले 22 वर्षों से ईसाई धर्म का पालन कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने स्वेच्छा से अपनी जड़ों की ओर लौटने का निर्णय लिया। नगर अध्यक्ष प्रतीक सिंह की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में सभी सदस्यों का पारंपरिक रीति रिवाजों और मंत्रोच्चार के साथ स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्हें श्रीमद् भागवत गीता और भगवा गमछा भेंट किया गया। कार्यक्रम के दौरान जय श्री राम के उद्घोष से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। आयोजकों और स्थानीय समाज प्रमुखों के अनुसार यह कदम सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक पुनरुत्थान का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ में विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्य सरकार और विशेषकर नगरीय प्रशासन मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यह विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से मंत्री द्वारा पत्रकारों और विपक्ष पर की गई अभद्र टिप्पणियों के विरोध में शुरू किया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार की नीतियों और प्रशासनिक लापरवाही के कारण शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का बुरा हाल है। इस आंदोलन के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में घंटे और शंख लेकर जिला मुख्यालयों और मंत्री के आवासों का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है और उसे जगाने के लिए यह प्रतीकात्मक घंटा बजाओ प्रदर्शन किया जा रहा है। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जैसे बड़े शहरों में इस दौरान पुलिस के साथ झड़पें भी हुईं। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि मंत्री अपने बयान वापस नहीं लेते और नगरीय समस्याओं का समाधान नहीं होता तो यह आंदोलन पूरे प्रदेश में और उग्र रूप धारण करेगा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में भूमाफियाओं के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जो सरकारी और विवादित जमीनों को फर्जी दस्तावेजों के सहारे निजी संपत्ति बताकर बेच रहे थे। पुलिस के अनुसार इस गिरोह ने शहर के प्राइम लोकेशन पर स्थित सरकारी जमीन के फर्जी पट्टा और रजिस्ट्री पेपर तैयार किए थे। आरोपियों ने एक बड़े बिल्डर और कुछ स्थानीय नागरिकों को झांसे में लेकर करीब Rs 2.5 करोड़ की ठगी की। जांच में सामने आया कि गिरोह के सदस्य राजस्व विभाग के फर्जी सील और हस्ताक्षर का उपयोग करते थे ताकि खरीदारों को संदेह न हो। शिकायतकर्ता की रिपोर्ट पर पुलिस ने गिरोह के 3 मुख्य सदस्यों के खिलाफ धोखाधड़ी, धारा 420 और जालसाजी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। प्रशासन ने आम जनता को आगाह किया है कि किसी भी जमीन के सौदे से पहले भू अभिलेख पोर्टल पर रिकॉर्ड की सत्यता की जांच जरूर करें। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस और क्राइम ब्रांच ने मुखबिर की सूचना पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक स्थानीय कारोबारी को हिरासत में लिया है। तलाशी के दौरान कारोबारी के पास से 25 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं, जिनका वह कोई वैध दस्तावेज या स्रोत पेश नहीं कर पाया। पुलिस को संदेह है कि यह राशि हवाला रैकेट के जरिए किसी बड़ी लेन देन का हिस्सा थी। शुरुआती जांच में पता चला है कि इन रुपयों का इस्तेमाल चुनावी चंदे या बाहरी राज्यों से अवैध व्यापारिक लेन देन के लिए किया जाना था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आयकर विभाग, IT डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया है। वर्तमान में कारोबारी से पूछताछ जारी है ताकि इस सिंडिकेट से जुड़े अन्य नामों का खुलासा हो सके। शहर के व्यापारिक इलाकों में इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। जशपुर जिले में हाथी मानव द्वंद्व की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार 32 हाथियों का एक बड़ा दल ओडिशा की सीमा पार कर तपकरा वन परिक्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। यह दल वर्तमान में बस्तियों के निकटवर्ती जंगलों में डेरा जमाए हुए है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में भारी दहशत है। हाथियों ने रात के अंधेरे में कई किसानों के कच्चे मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया और घरों में रखे अनाज को चट कर दिया है। वन विभाग ने प्रभावित गांवों में हाथी अलर्ट जारी करते हुए मुनादी कराई है कि ग्रामीण शाम ढलने के बाद जंगलों की ओर न जाएं और हाथियों के करीब जाकर सेल्फी लेने या उन्हें छेड़ने की कोशिश न करें। हाथियों की निगरानी के लिए वन कर्मियों की विशेष टीमें तैनात की गई हैं, जो थर्मल कैमरों और ड्रोन की मदद से उनके मूवमेंट पर नजर रख रही हैं। सरकार ने प्रभावित किसानों को फसलों और मकानों के नुकसान का उचित मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। रायपुर रेलवे स्टेशन पर RPF और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध टिकट बुकिंग के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पकड़े गए आरोपी के पास से भारी मात्रा में ई-टिकट और अवैध सॉफ्टवेयर बरामद किए गए हैं। पकड़ा गया दलाल एक्स जोकर और डार्क नेट जैसे प्रतिबंधित अवैध सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहा था। ये सॉफ्टवेयर रेलवे के IRCTC पोर्टल को बाईपास कर देते हैं, जिससे तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होते ही पलक झपकते ही टिकट बुक हो जाते हैं। इस कारण आम यात्रियों को कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता था।
आरोपी इन टिकटों को जरूरतमंद यात्रियों को 500 से 1000 रुपए अतिरिक्त कमीशन लेकर बेचता था। आरपीएफ ने आरोपी के पास से करीब RS वीना 5 लाख मूल्य के भविष्य की यात्रा के टिकट और कई पुराने ट्रांजैक्शन विवरण जब्त किए हैं। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इस गिरोह के तार अन्य किन शहरों से जुड़े हैं। लाखों की सागौन लकड़ी और तस्करी में प्रयुक्त वाहन जब्त। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में वन विभाग ने अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मुखबिर से मिली सटीक सूचना के आधार पर उदंती सीतांदी टाइगर रिजर्व की टीम ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा सीमा पर स्थित जांच नाकों पर घेराबंदी की। इस दौरान टीम ने सागौन की कीमती लकड़ी से लदे पिकअप और इंडिका विस्टा जैसे वाहनों को सफलतापूर्वक जब्त किया। तस्करी के इस नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए विभाग ने न केवल परिवहन किए जा रहे 22 से अधिक सागौन के लट्ठे बरामद किए, बल्कि सीमावर्ती गांवों के घरों में दबिश देकर भारी मात्रा में अवैध रूप से निर्मित सागौन फर्नीचर और मशीनें भी जब्त कीं। जब्त की गई लकड़ी और सामान की कुल अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ तस्कर मौके से फरार होने में कामयाब रहे, जिनकी तलाश जारी है। वन विभाग ने आरोपियों के विरुद्ध वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय जोहार।